नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी कि सावन का महीना विशेषकर सोमवार क्यों महत्वपूर्ण है और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 20 जुलाई 2025 है। श्रावण का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी दोपहर 12:12 तक और उसके बाद में एकादशी। कृतिका नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:53 तक और उसके बाद में रोहिणी। गंड योग रहेगा रात्रि 9:48 तक और उसके बाद में वृद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में ये बताऊंगी कि सावन का महीना विशेषकर सावन का सोमवार क्यों महत्वपूर्ण है। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बता। शुरू करते हैं मेष राशि से। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। वृषभ राशि, अगर किसी कोर्स का सर्टिफिकेट मिलना है तो वो आज मिल सकता है। पैसे का लेन देन किसी भी रूप में हो सकता है। माँ के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। आप घर बदल सकते हैं या घर से कहीं दूर जा सकते। मिथुन राशि, लेखन से धन लाभ होता दिख रहा है। चेक से या ऑनलाइन किसी पेमेंट मिलने की उम्मीद दिख रही है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। वाक्पटुता से लेखन से लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि, आज आप कार्य कौशल को निखारेंगे। सच्चाई और झूठ दोनों को स्वीकारेंगे। धन लाभ का दिन है। कुटुंब के साथ समय बिताने का दिन है। सिंह राशि, आज कमजोरी महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर मन में हीन भावना आ सकती है। खान पान से एलर्जी हो सकती है। असंतुष्ट रह सकते हैं आज आप। पिता का आशीर्वाद लेकर काम पर जाएं। कन्या राशि, गुप्त तरीके से धन लाभ के योग बनते हैं। बहुत दिनों से जहां निवेश करना चाह रहे थे आज आप कर पाएंगे। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिख रही है। तुला राशि, मन चाहे बिजनेस में निवेश कर सकते हैं आज आप। जो जहाँ तक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको आज नौकरी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, ससुराल से लाभ होता दिख रहा है। आज काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। धनु राशि, कार्यस्थल पर कुछ टेंशन रह सकती है। धोखाधड़ी से बचें। पिता की सेहत का ख्याल रखें। कोर्ट से सजा मिलती दिख रही है। सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। मकर राशि, ऐसे लोगों से मिलने से बचें जहां आपकी इंसल्ट हो सकती है। धोखाधड़ी से बचें। अगर कोई बैंक का काम रुका हुआ है तो वो ससुराल पक्ष की मदद से बन जाएगा। कुंभ राशि, जीवन साथी से दूर रह सकते हैं। समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रहेंगे। मीन राशि, संतान को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। कल सावन का दूसरा सोमवार है तो आइए जानते हैं सावन के सोमवार का महत्व। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिव के निमित्त व्रत किए जाते हैं। इस मास में शिव जी की पूजा का विशेष विधान है। कुछ भक्त तो पूरे मास ही भगवान शिव की पूजा, आराधना और व्रत करते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार का ही व्रत करते हैं। श्रावण मास के सोमवारों में शिव जी के व्रत, पूजा और शिव जी की आरती का विशेष महत्व रहता है। शिव के ये व्रत शुभदायी और फलदायी होते हैं। इन व्रतों को करने वाले सभी भक्तों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यह व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। व्रत में भगवान शिव का पूजन करके एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार महत्वपूर्ण होता है। सोमवार का अंक 2 होता है जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मन का संकेतक है और वह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन का मालिक है और उसके नियंत्रण और नियमन में उसका अहम योगदान है। यानी भगवान शंकर मस्तक पर चंद्रमा को नियंत्रित कर उक्त साधन या साधक या भक्त के मन को एकाग्रचित कर उसके अविद्या रूपी माया के मोह पाश से मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से मुक्त त्रिगुणात्मक
गुणातीत भाव को प्राप्त करता है और यही उसके जन्म मरण में मुक्ति का मुख्य आधार सिद्ध होता है। सावन के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन के महीने की महिमा बताई कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्रमा और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। कर्क राशि का जो ईश है वो चंद्रमा है, इसीलिए सूर्य को कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोलेनाथ को ठंडक व सुकून मिलता है। इसीलिए शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। सावन और साधना के बीच चंचल और अति चलायमान मन की एकाग्रता एक अहम कड़ी है, जिसके बिना परम तत्व की प्राप्ति असंभव है। साधक की साधना जब शुरू होती है तब मन एक विकराल बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। उसे नियंत्रित करना सहज नहीं होता। लिहाजा मन को ही साधने में साधक को लंबा और धैर्य का सफर तय करना होता है। इसीलिए कहा गया है कि मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है, अर्थात मन से ही मुक्ति है और मन ही बंधन का कारण है। भगवान शंकर ने मस्तक में ही चंद्रमा को दृढ़ कर रखा है, इसीलिए साधक की साधना बिना किसी बाधा के पूर्ण होती है। नमः शिवाय। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2025-26 में आपको हर कदम पर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इस वर्ष अपने सभी पेंडिंग काम, अधूरे काम निपटा लें। कोई भी नई शुरुआत न करें। नया शुरू किया गया काम पूर्ण होने में संदेह रहेगा। अगर शादी के योग बन रहे हैं तो इसे भी आप इस साल टाल सकते हैं। यह समय खुद का विश्लेषण करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने पिछले 9 सालों में जो आपने एक्टिविटीज की हैं उनको एनालिसिस कीजिए, उनका विश्लेषण करें और जो भी फिजूल और टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज हैं उनको अपने शेड्यूल से निकाल दें। इस वर्ष आपको मूड स्विंग्स रह सकते हैं या डिसीजन लेने में मुश्किल आ सकती है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। अपने काम में तो आप मेहनत करेंगे ही, किंतु परिवार को भी समय दें, अन्यथा लड़ाई झगड़े और असंतोष रह सकता है। इस वर्ष मन में कंफ्यूजन रह सकती है, डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है और मन का भटकाव भी रह सकता है। इस सब के लिए जानते हैं आपके साल भर के उपाय। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। हरा रुमाल जेब में रखें या हरा धागा कलाई पर बांधें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।